मेरे साथ में लगातार 1 हफ्ते तक रोज पट्टी चेंज होती थी और रोज दवाई लगाई जाती। तो डॉक्टर मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे, ये कहते हुए कि आप छोटी बच्ची थोड़ा ना हो। कल मैं डॉक्टर के पास दोबारा नहीं जाऊंगी। वो उंगलियां नहीं मोड़ पाती थी, लेकिन धीरे भगवान इस कलयुग में भी चमत्कार करते हैं। लेकिन चमत्कार सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के साथ करते हैं जिनको भगवान पर यकीन होता है। वैसे मेरे साथ तो खुद भी मेरे शिव बाबा, मेरी माँ काली बार बार चमत्कार करते रहते हैं। इसीलिए तो शायद हमारे हेल्पिंग मिशन से इतने सारे लोगों को हर महीने फ्री हीलिंग दी जाती है। हो ना हो, ये मेरे शिव बाबा, मेरी माँ काली का ही चमत्कार है जो हम इतने सारे लोगों की हर महीने हीलिंग दे पाते हैं। मेरे साथ तो मेरे शिव बाबा, मेरी माँ काली बार बार चमत्कार करते रहते हैं। अगर मैं आज इस एनर्जी वाली फील्ड में हूँ, लोगों को फ्री हीलिंग दे पाती हूँ और जो लोग दान देते हैं उनको भी हीलिंग दे पाती हूँ, तो ये सब शिव बाबा माँ काली के आशीर्वाद से, शिव बाबा माँ काली के चमत्कार की वजह से ही दे पाती हूँ। क्योंकि करने वाली तो शिव बाबा माँ काली है, मैं कौन होती हूँ करने वाली। और जब मैंने शुरू में हीलिंग सीखी थी तो कभी मुझे लगता था कि हाँ, भगवान चमत्कार करेंगे, ये एनर्जी काम करेगी। तो कभी मैं हीलिंग देती थी लोगों को, और कभी मुझे लगता था कि इस कलयुग में कहाँ लोग इस तरह से ठीक होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन भगवान ने सबसे पहले मेरे साथ बार बार चमत्कार किए, मुझे दिखाया कि नहीं, मैं आज भी चमत्कार करता हूँ, मैं आज भी बिना दवाई के लोगों को ठीक कर सकता हूँ। तो सबसे पहले शिव बाबा ने, माँ काली ने मेरे को ठीक किया, और एक बार नहीं, बार बार मेरे को ठीक किया, वो भी बिना दवाई के। मैं गाँव जा रखी थी तो मेरे घर वाले लकड़ी काटने के लिए जंगल जा रहे थे। मैं भी उनके साथ ऐसे खुशी खुशी लकड़ी काटने के लिए जंगल चली गई। और जब मैं लकड़ी काट रही थी तो मेरा हाथ कट गया। यानी जब मैं पाठल से लकड़ी काट रही थी तो मैंने गलती से अपने ही हाथ में पाठल से मार दी, जिसकी वजह से मेरा हाथ कट गया। तो मेरे को मेरे घर वाले तुरंत वहाँ पर डॉक्टर के पास दिखाया। तो उन्होंने मेरे हाथ में कुछ इस तरह से ये टांके दिए जो आप लोग इस फोटो में देख पा रहे हो। मेरे इस हाथ में लगातार 1 हफ्ते तक रोज पट्टी चेंज होती थी और रोज दवाई लगाई जाती, लेकिन मेरा ये हाथ ठीक नहीं हो पा रहा था। इसमें पूरा पस भर गया था और वो पस रोज बाहर भी निकलता रहता था और बनता रहता था। मतलब इतना गंदा हो गया था मेरा हाथ, मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद ये हाथ मेरा कभी ठीक नहीं हो पाएगा। मतलब पूरी स्किन खराब हो गई थी, ना बेकार हाथ हो गया था। उस समय की मैं फ़ोटो नहीं खींच पाई, लेकिन अगर काश, आज सोचती हूँ कि काश मैंने उस समय की फ़ोटो खींची होती तो मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती। आज जब मेरे को देहरादून लाया और यहाँ पर अच्छे डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने जब चेक किया मेरा हाथ, तो डॉक्टर ने बोला कि मेरे हाथ की नस कट गई है, मेरे इस हाथ का ऑपरेशन होगा। और डॉक्टर ने ये भी बताया कि जो ये आसपास ये स्किन जो ये खराब हो रखी है, यानी जो सड़ रखी है, ये पूरी काटनी पड़ेगी। तब ये पहले नस का ऑपरेशन होगा, यानी नस जोड़ी जाएगी, उसके बाद बाहर से स्किन पे टाँके पड़ेंगे। डॉक्टर के पास मेरे को यहाँ देहरादून में दिखाया। वो डॉक्टर थोड़ा बदतमीजी से बात कर रहे थे। तो जब डॉक्टर मेरा हाथ चेक कर रहे थे तो मेरे हाथ में दर्द हो रहा था, तो मैं उन्हें कह रही थी कि डॉक्टर थोड़ा आराम से मेरे हाथ को चेक करो। तो डॉक्टर मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे, ये कहते हुए कि आप छोटी बच्ची थोड़ी ना हो जो आप इस तरह से बार बार रो रहे हो, बार बार परेशान हो रहे हो। तो मुझे ये बात डॉक्टर की थोड़ा बुरी लगी। तो मुझे लगा कि क्या छोटे बच्चों को ही दर्द हो सकता है, बड़े लोगों को दर्द नहीं हो सकता। और अगर डॉक्टर ने मेरे साथ प्यार से, तमीज से बात की होती तो शायद मैं ये चमत्कार अपने साथ होते हुए नहीं देख पाती। इसलिए कहते हैं जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो डॉक्टर ने मेरे साथ अच्छे से बात नहीं की। जब घर आई तो मैं अपने शिव बाबा और अपनी माँ काली के पास बहुत रोने लगी। ये है मेरा वो हाथ और ये है निशान जहाँ पर कट लगा था, अभी भी ये थोड़ा बहुत निशान है। तो डॉक्टर ने हमें 3 दिन बाद बुलाया था। ये है अभी निशान इतना बचा हुआ, ये आप लोग देख रहे होंगे, ये कुछ इस तरह का ये निशान बना हुआ है। डॉक्टर ने कहा था कि ऑपरेशन के बाद भी कभी मैं अपने हाथ को मोड़ नहीं पाऊंगी। जब डॉक्टर ने मेरे साथ तमीज से बात नहीं की तो मैं घर आई और मैंने अपना हाथ शिव बाबा माँ काली के पास कुछ इस तरह से रखा और शिव बाबा माँ काली को बोला कि शिव बाबा माँ काली, मैं डॉक्टर के पास दोबारा नहीं जाऊंगी। मेरे हाथ की चाहे नस कटी हो, चाहे सिर्फ बाहर से स्किन कटी हो, ये हाथ आप ही ठीक करोगे। मेरा ये हाथ इस तरह से नहीं मुड़ पाता था। मेरा ये शिव बाबा और माँ काली को बोला कि मैं दोबारा डॉक्टर के पास तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। आपको ठीक करना है तो करो, नहीं करना है तो रहने दो। चाहे पूरा हाथ सड़ जाए, चाहे मैं बिल्कुल भी ना हिला पाऊँ, मैं दोबारा डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। मेरे घर वालों ने मुझे बहुत मनाया कि हम इस बार उनके पास नहीं जाएंगे, किसी और के पास जाएंगे, आप चलो डॉक्टर के पास। पर मैंने बिल्कुल मना कर दिया कि शिव बाबा माँ काली अपने आप ठीक करेंगे। मैंने और कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ डेटॉल से रोज हाथ धोती थी। और एक हमारे घर में ऐसी ही दवाई थी जो शुरू में एक डॉक्टर ने दवाई दी थी, बस उसी दवाई को रोज लगाती गई और रोज अपने इस हाथ की हीलिंग करती गई। 3 महीने के अंदर अंदर मेरा ये हाथ पूरी तरह से ठीक हो गया। थी शुरू में तो ये 2 उंगलियां नहीं मुड़ पाती थी, लेकिन धीरे धीरे करके मैं इसमें एक्सरसाइज भी करती रही, हीलिंग भी करती रही और धीरे धीरे करके ये मेरा पूरा हाथ मुड़ने लगा। आज ये पूरा हाथ मुड़ जाता है। अब तो खैर ये बहुत पुरानी बात हो गई है, 7 साल हो गए हैं, लेकिन शिव बाबा माँ काली ने इस तरह से मेरे साथ बार बार चमत्कार किए हैं।
मेरा ये हाथ 3 महीने के अंदर अंदर पूरी तरह से बिना दवाई के, बिना किसी ट्रीटमेंट के ठीक हो गया। तो उसके बाद तो मुझे इस एनर्जी पे, शिव बाबा पे और भी ज़्यादा यकीन होने लगा। तब मुझे यकीन हुआ कि अब जब मेरा ये हाथ जो पूरी तरह से सड़ चुका था, पूरी तरह से इसमें पस भर चुका था, नस कट चुकी थी, और बिना दवाई के ये नस भी अपने आप ठीक हो गई, ये नस भी अपने आप जुड़ गई और मेरा ये हाथ पूरी तरह से ठीक हो गया। तो फिर लोग क्यों नहीं ठीक हो सकते? लोगों के साथ क्यों चमत्कार नहीं हो सकते? मेरे को ठीक किया तो मुझे लगा कि शायद लोगों को भी ये शिव बाबा, माँ काली जरूर ठीक करेंगे। इसीलिए मैं इस एनर्जी वाली फील्ड में फिर धीरे धीरे करके आने लगी। इसी तरह से मैं फिर धीरे धीरे करके लोगों को भी हीलिंग देने लगी। जब मेरे साथ खुद ये शिव बाबा, माँ काली चमत्कार करने लगे तो मुझे लगा कि लोगों को भी क्यों ना बताया जाए कि अगर आप लोग भी यकीन करोगे तो आपके साथ भी कुछ इसी तरह का चमत्कार जरूर